नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एमपी टेट वर्ग 3 कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि लगभग कट ऑफ क्या रहेगी। मेरे साथियों, इस कट ऑफ के पहले मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी या महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अभी सरकार ने कहा है कि 13,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और इसके बाद 10,000 शिक्षकों के पद और निकाले जाएंगे। यहां तक तो ठीक है। किसी किसी का कहना है कि भाई जब 2011 में 58,000 पदों पर भर्ती की गई थी तो 11 साल बाद इतने कम पद क्यों बचे। इसका कारण कोई और नहीं है, मुझे माफ करना, लेकिन कारण हम खुद हैं। पहले अगर सरकारी स्कूल में 58 बच्चे पढ़ते थे, अब वही 10-12 बच्चे बचे हैं। अब जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं सरकारी स्कूलों में तो शिक्षकों की भर्ती क्यों कराई जाएगी। बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, जबकि जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं वो प्राइवेट के शिक्षकों से बेहतर हैं। लेकिन कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के शिक्षकों में के पास भेजना नहीं चाहता, सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता। और इसका कारण है हमारी खुद की सोच। हमारे गांव में, मैं अपने गांव की कहता हूं कि पहले स्थिति ये थी, जब ये 2011 में लगे थे, 11-12 में जब लग गए थे बड़े आराम से, उस वक्त ये था कि कछु नहीं कर रहा हूं, मोड़ा तो भाई बीटीआई करा दूं। बीटीआई मतलब डीएड। बीटीआई करा दो, कछु नहीं बन पे तो शिक्षक तो बनाएंगे, कछु नहीं बन पे तो मास्टर तो बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे मन में, या हम जो तैयारी भी कर रहे हैं, या हमारे परिवारजनों के मन में, हमारे दोस्तों सलाहकारों के मन में एक अवधारणा और है कि सरकारी पद पर कुछ करना नहीं पड़ता है। एक बार सरकारी नौकरी लग जाए बस जिंदगी सेटल है, बैठे बैठे खाओ। ये हमारी सोच बनी हुई है और इसी का कारण है कि देश पीछे है और हम पीछे हैं। हम सरकारी शिक्षक तो बनना चाहते हैं लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। कई बार तो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भाई मास्टर की नौकरी सबसे बढ़िया है, बोर्ड पे छुटवा बना दो तो पढ़ने हो तो पढ़ ले, नहीं पढ़ने हो तो घर रह जा। ये जो सोच है, यही सोच है कि जगह जो है वो शिक्षक की बहुत कम बची हैं। कट ऑफ जो है बहुत हाई जा रही है, पेपर का लेवल बहुत हाई हो चुका है और अब विलक्षण लोग ही शिक्षक बन पा रहे हैं। जो किसी जमाने में टॉपर हुआ, आज मान लीजिए कि जब 80-90 नंबर लाने वाले लोग आज शिक्षक बन गए हैं और आज 80-90% लाने वाले लोग शिक्षक बन रहे हैं। इतना अंतर आ चुका है शिक्षक भर्ती परीक्षा में। हम पॉइंट पर वापस आते हैं, इसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं और कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों से हमने पूछा, जानकारी ली कि आपने कैसे तैयारी की, कैसे पढ़ाई की, कितने आपके नंबर आए हैं, क्या आपको कठिन लगा, क्या सरल लगा। बहुत अधिक लोगों से पूछा, वीडियो भी कुछ रिव्यू की शुरुआत में डाली, बाद में नहीं जा पाए वहां पर, लेकिन लोगों से पूछते रहे, चर्चा करते रहे। उसके आधार पर जो कट ऑफ है वो हमारे हिसाब से, देखिए जनरल के अगर 112 है, 112 है या इसके आसपास अंक रहते हैं तो भाई तैयार हो जाइए, आप शिक्षक बनने के काबिल हैं। और जनरल वाली बहनों की बात करें, महिला अभ्यर्थियों की बात करें, तो बहन जी आपके 106 या इसके आसपास जो है नंबर हैं तो आप शिक्षिका बन गई हैं। ओबीसी वाले हमारे भाइयों अगर 108 के आसपास नंबर है तो आप बन चुके हैं क्या, शिक्षक। अनुमान है, और क्योंकि अनुमान भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फर्जी हो, बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद, जानकारी मिलाने के बाद। दूसरी बात यह है कि हमने किसी के नंबर झूठे नहीं माने। भाई किसी ने कह दिया कि 94 है, किसी ने कह दिया 114 है, हमने सबके लिखे हैं, क्योंकि हमने यह सोच बनाई है कि अगर कोई छात्र हमें अपने नंबर बताता है तो ना तो हम उसे पुरस्कृत कर रहे हैं ज्यादा नंबर पर, ना उसे कम नंबर पर उसको डांट रहे हैं, उसकी उपहास उड़ा रहे हैं उसका, तो उसे कोई दिक्कत होगी। हम तो यही मानकर चल रहे हैं कि आप लोगों ने हमें सही नंबर बताए हैं। और ओबीसी वाली बहनों की बात करें तो भैया 104 नंबर आपके हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। ईडब्ल्यूएस, इसकी लगभग ओबीसी के बराबर ही कट ऑफ जानी है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, लगभग ओबीसी के बराबर ही कट ऑफ रह सकती है। एससी वाले भाइयों के लिए अगर आपके 102 और बहनों के जो है 98 अंक हैं,
बहनों के 98 अंक हैं तो आप शिक्षक बनने के द्वार पर खड़ी हैं आप अपनी मंजिल की। एसटी वाले भैया अगर आपके 98 और बहनों के जो है 90 अंक हैं तो आप शिक्षिका बन सकती हैं। जो दिव्यांगजन हैं पुरुष वर्ग में 96 और महिला वर्ग में जो है 90, शिक्षक आप बन सकते हैं। एक और बात जो मैंने शुरू में लिखी, बाद में सब पे नहीं लिखी, यहां लिख देता हूं मोटे अक्षरों में कि प्लस या -5 अंतराल जो रहेगा इस कट ऑफ से यही रहेगा कि +5 या -5, +5 या -5 कट ऑफ रह सकता है। जैसे कि 90 बताया, हो सकता है 95 या 85, यही इसका अनुमान इसके बीच में रहेगा। दूसरी चीज यह है कि अभी भी आपके अंक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके 106 अंक हैं, मान लीजिए मैंने कट ऑफ 106 बताई है, आपके 100 ही अंक हैं, आप सामान्य महिला अभ्यर्थी हैं, आपके 100 अंक है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं। आपको ये पता नहीं है कि हमारी स्क्रिप्ट जो थी वो सरल थी या कठिन थी, औसत अंक क्या रहे। हम तो 1-2 लोगों से पूछते हैं, लैब में जानकारी लेते हैं या कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कहाँ लोगों से पूछ पाते हैं सामान्यतः। तो मान लीजिए आपकी स्क्रिप्ट जो है बोर्ड ने कठिन मानी हो और आपके 2-4 अंक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएं, क्योंकि पीईबी में 2-4 नंबर तो बढ़ सकते हैं। रेलवे जैसा नहीं है कि भाई 20-20, 30-30 नंबर बढ़ जाएं, कम हो जाएं। 2-4 कम बढ़ कोई बड़ी बात नहीं है, तो यह भी बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा देखिए अमूमन लोगों के कम ही अंक आ रहे हैं। फिर आपसे कहूंगा लोगों के बहुत कम आ रहे हैं। औसतन मान लीजिए आप 85 to 100, ये बहुत बिरला है। वैसे तो यहाँ 85 to 95 होना चाहिए। 85 to 95 यही स्कोर रह रहा है आमतौर पर लोगों का। अगर किसी के 100+ अंक हैं तो समझ लीजिए लैब में 1-2 लोगों के ही 100+ अंक हो पा रहे हैं, और कॉलेज है मुश्किल से 5-7 लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा। यही स्कोर रोज का रह रहा है। शुरुआत से ही ऐसा नहीं था कि पहले कठिन आया या पहले सरल आया, अब लेवल अलग है। लेवल वही है, प्रश्न बदल गए हैं, प्रकृति बदल गई है पेपर की। पहले अंतरिक्ष से प्रश्न आते थे, अब किसी और जगह से आ रहे हैं, कहीं और से आ रहे हैं। पेपर के जो स्तर है वो वही है। तो ये आपकी कट ऑफ है। अगर आपके इसके आसपास के अंक हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शिक्षक या शिक्षिका बनने के लिए तैयार हो जाइए। अपने संपूर्ण दस्तावेज जो है तैयार करके रख लीजिए। काउंसलिंग में हो सकता है आपको पहली ही काउंसलिंग में बुला लें, अन्यथा दूसरी काउंसलिंग में तो बुला ही लेंगे। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।